भाई बिनु होत न प्रीत। भाई बिनु होत न प्रीत, बिना भाई के प्रीत नहीं होता है। और ऐसा समय आया कि भगवान श्री रामचंद्र जी को भी भाई दिखाना पड़ा समुद्र महारानी को। तो अंत में समुद्र महारानी प्रकट हुए और रास्ता बनाने का उपाय बताए श्री रामचंद्र जी को कि आपके ही वानरी सेना में नल और नील नाम का दो बंदर है, जो जिन पत्थर को छू देंगे वह पत्थर तैरने लगेगा और इस क्रमबद्ध तरीके से आप मेरे ऊपर लंबा सा अच्छा सा पुल बना करके श्रीलंका जा सकते हैं। हे भगवान, आप भय न दिखाइए। भगवान श्री रामचंद्र जी अग्निबाण तान दिए थे ना, इसीलिए। बंधुगण, कहने का मेरा तात्पर्य है कि आजकल की जो राजनीति है, जिसमें जो दल सफल हुए हैं, जो गठबंधन सफल हुए हैं, उन्हें भली भांति देखिए कि बिना भाई के, बिना लाठी के, बिना गोली बारूद के और न भाषा का प्रयोग, ताकत का प्रयोग किए और आराम से प्रचंड सफलता में सफल हुए। इन बातों का अध्ययन कीजिए कि उनका तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, राजनीति करने का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है। इन पर और अनाप शनाप कुछ बोलने से, अभद्र किसी तरह की टिप्पणी करने से, चोर कहने से क्या परिणाम होता है, इन्हें हमें अध्ययन करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में आप हैं तो अपने विरोधी का, प्रतिद्वंदी का, प्रतिवादी का चाल ढाल और संस्कार का भी अध्ययन करना चाहिए कि उनका ये क्या है, और जो अच्छा लगे वह उनसे भी लेना चाहिए। शिक्षा जैसे अपने से छोटों से भी लेना चाहिए, और जिनको आप निम्न जाति कहते हैं, छोटे जाति कहते हैं, उनसे भी शिक्षा, अगर अच्छी शिक्षा मिले तो लेना चाहिए। गांधी जी को देखिए, गांधी जी के पास कौन ऐसी शक्ति थी? कोई शक्ति थी, कोई तो अंदरूनी शक्ति होगी, कोई तो दैविक शक्ति होगी, जो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के, इतने ताकतवर अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। और ऐसा समय आया कि अंग्रेज लोग देश छोड़ने के लिए, भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, और मजबूर होकर के देश छोड़ के चले गए। हमारा भारत देश जो स्वतंत्र हुआ, वो देश छोड़ के वो लोग भाग गए, इंग्लैंड चले गए, और बोला कि लो अपना देश लो, संभालो, अपना शासन सत्ता बनाओ, संविधान बनाओ और देश चलाओ, अब हम लोग जा रहे हैं। तो इन शक्तियों को हमको अध्ययन करना चाहिए, और उनमें यदि कोई अच्छा लगे तो उसे हमें नकल करना चाहिए। प्रणाम।